गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वचैव परिदध्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। श्लोक नंबर 30। अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उनको पकड़े भी नहीं रह सकता। वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिरने वाला हूँ, गिर पड़ूंगा। प्रश्न, अर्जुन का गांडीव धनुष कैसा था और वह उसे कैसे मिला था? उत्तर, अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था। उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्न लोक के स्वरूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था, यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ, सब शास्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता, दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष और इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण देव से दिलवाया था। संबंध, अपनी विषादयुक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं। श्लोक नंबर 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो न पुष्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। प्रश्न, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, इस कथन का क्या भाव है? किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुनादि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना और आकाश से नए नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी समझ से युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है। प्रश्न, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने से किसी प्रकार का भी हित खोने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चात्तापजनित क्षोभ होना, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा और तीसरा उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृष्टियों से न इस लोक में हित होगा और न परलोक में ही, अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। संबंध, अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी भी प्रकार के हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसकी पुष्टि करते हैं। न कांडक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद,
हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? प्रश्न, अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज, सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इनके मरने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ में तो इन्हें मारकर जीने में भी कोई लाभ नहीं है। संबंध, अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। ये सामर्थे कंक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्य त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य, भोग और सुखादि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि न तो इसमें स्थायी आनंद है और न ही ये स्वयं ही नित्य हैं। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्यादि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि किस काम आवेंगे? इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। संबंध, इस प्रकार युद्ध का अनौचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है, उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्या पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। प्रश्न, अर्जुन इन संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले ही की जा चुकी है। यहाँ शाला शब्द से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और ससुर आदि का तथा संबंधिनः से जयद्रथादि का स्मरण करके वे कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के लिए ही तो भोगों का संग्रह किया करता है। जब ये सब मारे ही जाएंगे तो राज्य भोगों का प्राप्ति होगा ही क्यों? ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। संबंध, सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि धृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या? अर्जुन ने क्यों कर कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष थे, उनके द्वारा तो अर्जुन मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। उत्तर, इसलिए अर्जुन ने नतः और अपि शब्द का प्रयोग किया है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं, वे भी जब मैं युद्ध से निर्वृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेगा तो मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को मैं नहीं मारूंगा। प्रश्न, तीनों लोगों के राज्यों के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही क्या? इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक का राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्य आदि आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता।
संबंध। यहाँ आदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारने की क्यों नहीं चाहते। तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं।